ये वीडियो एक शॉर्ट गाइड होगी अगर आप जिम जाते हो या जाने का प्लान कर रहे हो कि जिम में स्टेप रखने के बाद आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपकी इंजरी कम हो एंड आप ग्रोथ ज़्यादा बनाओ। राइट आफ्टर यू एंटरिंग इनटू द जिम, सबसे पहले आप 5 मिनट का लो इंटेंसिटी कार्डियो करो। नाउ इट कुड बी वॉकिंग ऑन ट्रेडमिल, इट कुड बी एलिप्टिकल, साइकिल, स्टेयर मास्टर, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा करने का एजेंडा ये है सो दैट कि ओवरऑल बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़े एंड आप रेडी हो जाओ। उसके बाद एटलीस्ट 10 मिनट का, 5 मिनट का, इट कुड बी एनीथिंग, बैंड से भी कर सकते हो आप या अपने केवल बॉडी वेट से भी कर सकते हो। डू सम सॉर्ट ऑफ बेसिक मोबिलिटी ड्रिल। मोबिलिटी ड्रिल को या फिर जो हमारा डायनामिक वार्म अप हो गया उसको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने रेसिस्टेंट ट्रेनिंग के पहले। इसके कॉन्ट्रास्ट में आपको बहुत ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी दैट इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू एनी सॉर्ट ऑफ डायनामिक वार्म अप अगर आप फुल रेंज ऑफ मोशन में रेसिस्टेंट ट्रेनिंग करते हो। तो उनका आइडिया बेसिकली ये होता है कि अगर आप एक प्लेन में पूरे अच्छे से ट्रेन कर रहे हो तो दैट इज ऑलरेडी गोइंग इनटू अ स्ट्रेच विथ लोडेड रेसिस्टेंट। तो इसकी वजह से आपको कोई भी वार्म करने की जरूरत नहीं है। बट आई वुड हाईली इंकरेज यू कि इट ओनली टेक्स 10 मिनट। आप पहले कुछ मोबिलिटी ड्रिल्स करो, उसके बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करो। अब इसके बाद थर्ड स्टेप जो आता है आपकी ट्रेनिंग, तो इसमें हम एग्जांपल लेंगे। लेट से हो सकता है आपका चेस्ट का डे हो या पुश हो तो आपका डंबल बेंच प्रेस का एग्जांपल लेंगे। अब बहुत बार क्या होता है, आई हैव सीन इट, कि इंसान जाता है और एकदम से डंबल बेंच प्रेस स्टार्ट कर दिया अपने वर्किंग सेट से। तो देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन वार्म अप सेट एंड वर्किंग सेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको अपने वर्किंग सेट और वार्म अप सेट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो लेट से आप 30 केजी का वेट उठाते हो, एक एक हाथ से 30 केजी से 10 रेप लगाते हो, तो इट्स नेवर एन आइडियल सिचुएशन कि आप जाके सीधा 30 केजी उठाओ। डू सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट स्पेसिफिक वार्म अप। मूवमेंट स्पेसिफिक वार्म अप क्या होती है, जैसे 30 केजी से आपका पहला सेट लगाना है तो आपने सबसे पहले 10 केजी से स्टार्ट कर लिया या 15 केजी से स्टार्ट कर लिया, उससे आपने 7-8 रेप लगाए, ये पहला वार्म अप सेट है। उसके बाद हो सकता है कि आपने 22.5 या 25 केजी से 4-5 रेप लगाए, ये भी आपका वार्म अप सेट है, अभी भी आप अपने वर्किंग सेट पे पहुंचे नहीं हो। तीसरा आपका वर्किंग सेट आया जो 30 केजी से है, तो वो आपका 30 केजी से होगा एंड वो उसको आप पहला सेट मानोगे। बहुत बार क्या होता है कि लोग 15 केजी से भी कर रहे हैं, 20 केजी से भी कर रहे हैं, 30 केजी से भी कर रहे हैं एंड 15 एंड 20 केजी जो वार्म अप सेट हो सकता था उसको वो वर्किंग सेट में काउंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस तो खराब हो ही रही है, लेकिन आप जितना फायदा उठा सकते थे वो आप नहीं उठा पा रहे हो। तो जितने भी बड़े मूवमेंट है उस पर आप मूवमेंट स्पेसिफिक वार्म अप करोगे, बट लेट्स से कि आप लास्ट में पहुंच चुके हो वर्कआउट के, आपको ट्राइसेप पुश डाउन करनी है या हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी हैमर कर्ल करनी है, छोटी एक्सरसाइज करनी है, तो इसमें इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू कि आप एक एक्स्ट्रा मूवमेंट स्पेसिफिक वार्म अप रखो। आइडियली मैं कैसे करता हूँ कि लेट्स से अगर मुझे 4 सेट वर्किंग लगाने हैं ट्राइसेप पुश डाउन के, तो अपने रेस्ट में ही मैंने केवल उस मूवमेंट को एक बार मिमिक कर लिया एंड आफ्टर दैट मैं तुरंत अपना वर्किंग सेट स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन जो आपकी पहली कुछ वर्कआउट होती हैं, 1-2 वर्कआउट पहले की जो बड़ी मूवमेंट्स होती हैं, उनमें आप डेफिनेटली मूवमेंट स्पेसिफिक वार्म अप करो। एट द एंड ऑफ द वर्कआउट, लेट्स अब आपने टोटल 50 मिनट का एक सेशन कर लिया जिसमें आपकी ट्रेनिंग, मोबिलिटी, ये सारा कुछ आ गया 50 मिनट से 1 घंटे। उसके बाद जब आपका वर्कआउट खत्म हो जाए तो आप सीधा किसी भी, लेट से बेंच पे के ऊपर पैर रख के आप जमीन पे लेट सकते हो, बी इन अ डिकम्प्रेशन सिचुएशन। और या तो आप एक फ्लैट सरफेस पे केवल लेट जाओ एंड जस्ट फोकस ऑन द ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग कैसे आप करोगे कि लेट से 4 सेकेंड यू हैव टू इनहेल फ्रॉम द नोज। तो 4 सेकेंड इनहेल किया, योर बेली विल कम आउट, 4 सेकेंड उसको होल्ड किया एंड देन यू विल एक्सेल इट थ्रू योर माउथ विद अ वूश साउंड। सो लेट्स से इफ यू आर एक्सेलिंग, तो इनहेल आपने किया, होल्ड एंड देन एक्सेल, तो एक्सेल करते टाइम ऐसा साउंड होना चाहिए। ये आप 5 मिनट करो। तो ये आपका एक पूरा सेशन हो गया, आपने स्टार्ट किया, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग की अपनी एंड उसके बाद अपना बॉक्स ब्रीदिंग करके फिनिश किया। तो ये पैटर्न फॉलो अप करोगे तो यू विल बी वेरी सेफ इन द जिम एंड आपका ओवरऑल सेशन जो होगा वो बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगा। आपकी वल्नरेबिलिटी टुवर्ड्स इंजरीज बहुत कम हो जाएंगी। ये एक पैटर्न को आप फॉलो करो। एंड टॉकिंग अबाउट मोबिलिटी ड्रिल, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप केवल मोबिलिटी ड्रिल कमेंट करो, मैं आपको मोबिलिटी ड्रिल्स की लिंक भेज दूंगा विच यू कैन फॉलो and you will be in a safer environment while making progress.